येलो टैक्सी वाले की कचौरी गरम मसाला बर्स्ट। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। मेहनती हाथ हरदम किस्मत के थपेड़े खाते रहते हैं। ये कहानी है सिद्धू की, जिसने डिग्री तो ले ली मगर नौकरी उसके हिस्से में कभी नहीं आई। माँ बचपन में ही दुनिया छोड़ गई थी। सिर्फ पिताजी थे जो टैक्सी चलाकर जैसे तैसे घर का खर्चा उठाते। पिताजी की हालत ऐसी कि उन्होंने सालों से दाढ़ी तक नहीं बनाई ताकि हर एक रुपया बेटे की पढ़ाई में लग सके। मगर अब उम्र हो चुकी थी और जिम्मेदारियां बेटे के कंधों पर आनी ही थी। छोटा सा घर था। पिताजी थके हारे बैठे हैं। पिताजी, सिद्धू बेटा, तेरी पढ़ाई मैं पूरी कराऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं निकल जाए। मैं टैक्सी चलाऊंगा, तू बस आगे पढ़ बेटा। सिद्धू, नहीं पिताजी, अब बहुत हो गया। आपकी हड्डियां थक चुकी है। मैं आपको और तकलीफ नहीं दूंगा। डिग्री तक पढ़ लिया, वही काफी है। आगे मैं खुद संभाल लूंगा। सिद्धू ने ठान लिया था वो पिताजी का बोझ हल्का करेगा, चाहे खुद कितना भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। सिद्धू जगह जगह नौकरी ढूंढता है, रिज्यूमे जमा करता है, मगर हर जगह पर वही कॉल यू बैक करके सुनने को मिलता है। उसके सारे दोस्त अच्छी कंपनी में लग चुके थे क्योंकि उन्होंने आगे की पढ़ाई में इंजीनियरिंग की थी। अब वो गाड़ी, मोटी सैलरी, और जब वही दोस्त सिद्धू को देखते तो मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे। सड़क पर एक दोस्त मिलता है। अरे वाह ग्रेजुएट साहब, कहाँ निकले साहब जी? डिग्री करने से कोई नौकरी नहीं देगा। मुझे देख, बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग करके अब देख लाखों कमा रहा हूँ। सिद्धू गुस्से से आंखों में आंसू दबाकर, सुन, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। रोटी कमाने का कोई भी जरिया गंदा नहीं होता। छोटा होता है तो सिर्फ एक आदमी का दिमाग, समझा क्या तू? दोस्त गुस्से से चुपचाप होकर चला जाता है। रात का समय सिद्धू और पिताजी। सिद्धू, पिताजी, मैं नौकरी खोजते खोजते थक गया हूँ। अब टैक्सी मैं चलाऊंगा, आप बस घर पर आराम कीजिए। पिताजी, अरे नहीं बेटा, ये स्टीयरिंग भारी है। दिन रात इसको पकड़ते पकड़ते मेरी उंगलियां टूट गई है बेटा। सिद्धू, तो अब मेरी बारी है। आपने मुझे पाला है, अब मैं आपको आराम दूंगा। कल से टैक्सी मेरी होगी। और अगले दिन से सिद्धू टैक्सी चला रहा था। अब वही उसकी रोजी रोटी थी। वो कस्टमर्स को बिठाता और उनको ले जाकर उनके पते पर छोड़ देता था और पैसे लेता था। पर सिद्धू के चेहरे पर हमेशा निराशा रहती थी। सिद्धू, ये टैक्सी चलाने से कुछ ज्यादा कमाई तो नहीं हो रही है। पता नहीं पिताजी ने कैसे संभाला। अगर ऐसा रहा तो कैसे चलेगा? ऐसा सोचकर गाड़ी पर जा रहा था। तभी उसे जोरों की भूख लगती है। वो इधर उधर देखता है। तभी सड़क के किनारे पर एक दादी कचौरी बेचते हुए दिखाई देती है। वो वहां पर जाकर, सिद्धू, दादी एक कचौरी दो ना, बहुत भूख लगी है। वो दादी उसको कचौरी देती है। पहला निवाला खाते ही वो चौंक जाता है। सिद्धू, अरे वाह दादी, ये तो लाजवाब है। ऐसी कचौरी तो मैंने कभी नहीं खाई। दादी थकी मुस्कान के साथ, बेटा ये तो बस साधारण है, असली जादू तो गरम मसाले वाली कचौरी में है। पर मसाले इतने महंगे हैं, मैं नहीं खरीद सकती। ये बेच रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है बेटा। बड़ी दुकान वाले सब खरीद सकते हैं, मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा? तभी सिद्धू को एक आइडिया आता है। सोचते हुए आंखों में चमक थी। अरे दादी, एक बात बोलूं, अगर मैं सामान का इंतजाम कर दूं तो आप बना सकती हो ना? इसको साथ में बेचेंगे मेरे टैक्सी में। क्या बेटा, ये हो सकता है? तू सच बोल रहा है? हाँ, अगर तू मदद करेगा तो मैं मसाले वाली कचौरी बना दूंगी। पर टैक्सी पर मैं कुछ समझी नहीं बेटा। सिद्धू, अरे दादी, आप सिर्फ कचौरी का धमाल संभालो, मैं बाकी का सब देख लूंगा। सिद्धू ने अपनी बचत निकाली, बाजार से मसाले और बाकी के सामान खरीदे। दादी ने अपनी हुनर से गरम मसाला कचौरियां तैयार की। सिद्धू चौक पर गाड़ी लगाकर कार की डिक्की खोलकर एक बोर्ड लगाता है, येलो टैक्सी वाले की कचौरी गरम मसाला बर्स्ट। तभी वहां पर पहला ग्राहक आता है। वो पहला निवाला खाते ही चिल्लाता है, ओ तेरी भाई, ये स्वाद है या बम है? मसाले का ऐसा ब्लास्ट तो कभी नहीं खाया। ये तो यहाँ पर ट्रेंड बन जाएगा भाई। दूसरा ग्राहक, अरे ये टैक्सी वाले की कचौरी है या होटल का टेस्ट? भाई डबल प्लेट बना दो, एक से क्या होगा मेरा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। टैक्सी अब सवारी के लिए नहीं बल्कि कचौरी के लिए पहचानी जाने लगी।
कुछ महीने बाद लोग चिल्लाते हैं, येलो टैक्सी वाले की गरम मसाला बस्ट कचौरी दो। दादी के आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने मेरी बुरी जिंदगी को नया रंग दे दिया, मेरी कला को पहचान दिलाई। सिद्धू, नहीं दादी, ये आपका हुनर है, मैं तो बस आपकी कला को लोगों तक पहुंचाया है, बस। और इस तरह एक टैक्सी ड्राइवर, एक बूढ़ी दादी ने मिलकर पूरे शहर का दिल जीत लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई काम छोटा नहीं होता, मेहनत और हुनर ही इंसान को ऊंचा बनाते हैं। सही मौके पर सही कदम उठाओ तो जिंदगी भी रंग बदल देती है।